और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में आरएसएस का एक नया कार्यालय यहां पर बन चुका है। केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है और दान में मिले 150 करोड़ रुपए की लागत से आरएसएस के इस नए कार्यालय का निर्माण करवाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में केशव कुंज कार्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यालय का नाम आरएसएस के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशव कुंज रखा गया है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 2016 में नए केशव कुंज के लिए भूमि पूजन किया था, जो अब बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से अगर मैं आपको वो बिल्डिंग्स दिखाऊं, जो इमारत दिखाऊं, जो साफ तौर पर राजस्थान, गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों की जो पाश्चात्य जो स्थापत्य कला है उसका नमूना है। संघ कार्यालय में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दर्शन आपके पवन पुत्र हनुमान जी के होंगे, यानी कि बजरंग बली के होंगे, जो सभी बाधाओं को हरने का काम करते हैं। बजरंग बली की वही ये मूर्ति है जो पहले भी जो पुराना केशव कुंज कार्यालय था, जिसको तोड़कर ये नया कार्यालय बनाया गया है, उस वही मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और ये वो हॉल है जहाँ पर एंट्री के बाद आप अगर किसी से आपको समय मिलता है किसी भी प्रचारक से मिलने का, तो वो मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ उस हॉल की, कि इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। बड़े सादगीपूर्ण भी लगेगा, अत्याधुनिक भी लगेगा। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। जो दुबे हैं गुजरात के आर्किटेक्ट, उन्होंने इस पूरे कार्यालय को, भवन को तैयार किया। और ये रिसेप्शन रहेगा, जहां कोई भी आगंतुक आएगा तो रिसेप्शन पर आने के बाद ही अंदर जा सकेगा। तो ये रिसेप्शन है। 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में जो केशव कुंज कार्यालय बना है, उस कार्यालय में ऐसे 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं। इस हॉल की मैं बात करूं, सबसे पहला हॉल है ये, जो अशोक सिंघल जी की स्मृति में बनाया गया और इस हॉल को नाम उन्हीं के नाम पर, इस हॉल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, अशोक सिंघल सभागार। आप देख सकते हैं इस पूरे हॉल को 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था, यानी 463 चेयर्स इसमें लगाई गई हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा इसमें किया जा सकता है। ऐसे 3 हॉल बनाए गए हैं। 17,000 गज में ये पूरा केशव कुंज कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। संघ के केशव कुंज कार्यालय में एक भव्य और शानदार लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय भी बनाई गई है। ये पुस्तकालय की तस्वीरें मैं आपको देखता हूँ। हिंदुत्व की बातें करता है तो वो तस्वीरें मैं अब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले लाइब्रेरी आप देखिए कि किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से भव्य लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर इस कार्यालय में किया गया है। फिलहाल 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और करीब 8,000 लोग, 8,000 किताबें, जो पुस्तकें वो यहाँ पर रखी गई हैं। केवल हिंदुत्व की नहीं, हर धर्म की, हर विषय की, हर भाषा की पुस्तकें यहाँ पर मिलेंगी। आप तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल आरएसएस ने बनाया है अपने इस नए कार्यालय में, और उस कार्यालय में उस आरएसएस ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बहुत प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। जो वंचित तबके के लोग हैं, जो शोषित तबके के लोग हैं, उनके लिए वो काम करता है और उसके लिए उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन जितना जरूरी है उसके लिए उन्होंने एक भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया है। आरएसएस के केशव कुंज कार्यालय का ये सबसे बड़ा हॉल है। और हॉल में आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में जो पहली तस्वीर लगी है आरएसएस के पहले सरसंघ चालक, यानी कि जिन्होंने स्थापना की, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी की लगी है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको, दूसरी तस्वीर दाहिने तरफ जो लगी हुई है, वो गुरुजी की है, जो दूसरे सरसंघ चालक आरएसएस के रहे। जो हॉल है, क्योंकि सबसे बड़ा हॉल है, 650 प्रतिनिधि, यानी कि जो वरिष्ठ प्रचारक होंगे या बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि होंगे, ऐसे 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए यहाँ पर साइड में चेयर हैं, वो साइड में चेयर लगाकर या पीछे चेयर लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था की गई। क्योंकि संघ में 3 बड़ी बैठकें हर साल होती हैं और देश के 3,500, क्योंकि जो मुख्यालय है वो तो नागपुर में रहेगा, लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये केशव कुंज कार्यालय बना है, तो काफ़ी अत्यधिक काम, जो काम का प्रेशर है या जो यहाँ से दशा और दिशा तय होगी, वो पूरे देश में ही नहीं, जहाँ जहाँ संघ का काम है वहाँ की दशा और दिशा तय करेगी। कैमरा पर्सन केडी के साथ हितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।